स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। एक भाई ने हमें कमेंट किया था कि एक कोई उनके पास कोई केस आया है, उस केस में क्या हो रहा है, वो कोई रोग है, कोई भूत प्रेत है जिसको वो बार-बार हटा देता है और वो बार-बार चीज़ आ जाती है। तो इस चीज़ से कैसे पता चलेगा कि इसको किस तरीके से हटाया जाता है, ये क्या भोग प्रसाद लेके आया है और क्या चीज़ करी है इसने? देखिए, सबसे पहले तो आपका तार मजबूत होना चाहिए। आपको तार अगर चढ़ गया कि कौन-सी चीज़ क्या है, तो वो 100% हटेगी ही हटेगी। ठीक है, अगर आपको तार नहीं चढ़ा तो 1% हो सकता है कि ना भी हटे। तो सबसे पहली चीज़ आपको तार मजबूत करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए आपको तार भी चढ़ गया, सब चीज़ समझ में आ गया, आपको तार पूँछा में आया, पूँछा भी कहते हैं तार को, पूँछा में आया कि आप कोई उतारा करो, कोई देवी का या देवता का कोई उतारा करो, वो भी आपको पूँछा में पता चल जाएगा। आपने वो उतारा भी कर लिया लेकिन तब भी कोई आपको आराम नहीं मिला, कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, तो आप क्या कर सकते हो? ठीक है, क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है, ऐसे कई लोग होते हैं जिनके पास कोई केस आता है और चीज़ आती है बार बार और वो चीज़ हट जाती है, वचन भी दे जाएगी, लेकिन वो चीज़ क्या होता है, हटती नहीं है। वो चीज़ घुमा फिरा के उसी घरवत में दोबारा आ जाती है। अब वो क्या चीज़ हो सकती है? देखिए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसे आ जाती है। और ऐसा ज़्यादातर होता क्यों है? क्यों तब देवी देवता से वचन लिए जाते हैं ना। मान लीजिए कोई भूत प्रेत है, ठीक है, अगर वो वचन दे के आया है अपने गुरु को कि भाई तुझे नाम नहीं बताना, ठीक है, पहली चीज़ नाम नहीं बताना और ना किसी को ये बताना कि किसने करा है। देखिए, फिर भी लोगों को पता चल जाता है, ठीक है, लेकिन जो ये चीज़ होती है ना, जो मान लीजिए रोग है, ठीक है, उसको किस तरीके से भेजा जाता है, जो वो बार बार उस घरवत में आ जाता है, उसके लिए एक चीज़ नहीं चलती, उसके लिए एक संगर चलता है, पूरा संगर चलता है। संगर में वो किस तरीके से काम करते हैं ये डिपेंड करता है बस। उनका काम अलग अलग हो जाता है। देखिए, बहुत मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक छोटे से प्रेत को किसी के घर पे कर्तव्य में भेजा, ठीक है, अब प्रेत डायरेक्ट तो जाएगा नहीं, किसी देवी देवता का सहारा चाहिए उसको उसके घर में जाने के लिए। अब मान लीजिए उसको सहारा है किसी देवी का, ठीक है, किसी देवी का सहारा है उसको। अब देवी ने उसको वहां पे भेज दिया, ठीक। अब देवी ने अपने पास से उखाड़ा है उसे और वहां पे भेजा अपना सहारा लगा के, तो वो देवी कभी भी अपने पास उस चीज को बंद नहीं करेगी क्योंकि उसे पता है ये उसी ने भेजा है, ठीक है। हाँ, वो अगर कोई खेला खिलाया भगत होगा, अच्छा जानकार होगा, तो वो उस चीज को हटा सकता है और उस चीज को बंद भी कर सकता है, ठीक है। वो वहां नहीं करेगा, कहीं और कर देगा, उसको पता चलनी चाहिए बस। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ अब क्या होता है इन चीजों में। जहाँ से रोग उठाया उसको वचन दे दिया कि भाई तू इस चीज को बंद नहीं करेगी, अपने पास नहीं रखेगी, ठीक है। ये चीज अगर कोई तेरे पास बंद करता है तो तू बार बार छोड़ेगी इसको। अब एक देवता को जिस घर में करतब किया है, करतब करके रोग भेजा, उस घर की चौखट पे बैठा दिया, ठीक है, कि भाई तू चौखट पे रह। कोई भी व्यक्ति आता, कोई भी भगत आता, कोई भी चीज आती है, वो उस घर में उतारा करके इस चीज को लेके जाएगा। कोई बड़ी देवी या देवता होते हैं, वो समझ गए, छोटे मोटे देवी देवता नहीं कर पाते, कि कोई भी व्यक्ति उतारा करके यहाँ से इस देवता को लेके जाएगा, इस रोग को लेके जाएगा, तो तू वहीं के वहीं उतारे पे से उस चीज को हटा के वापसी उसके घर में छोड़ दियो। अब इससे होता क्या, उनके घर में दोबारा दिक्कत आती है, वो चीज वहीं की वहीं आती है। अब बहुत से लोग ये भी बोलेंगे हमने उतारा किया था, लेकिन उनके घर में 1 हफ्ता या 10 दिन या महीने भर आराम था, ठीक है, इतने दिन आराम पड़ा था उनको, लेकिन उसके बाद में दिक्कत दोबारा चालू हो गई। तो मैं बताता हूँ आपको ये क्यों होता है। अगर आज किसी चीज को हटाया और वो आज ही वापसी घर में घुस गई ना, तो समझ जाइए आप दोबारा उस चीज को हटा दोगे, ठीक है। फिर यही चीज चलता रहा, फिर उस चीज को हटना ही पड़ेगा, वो हट जाएगी बहुत ही आसान तरीके से। अगर वो उसी दिन आज आपने उतारा करा और उसके अगले दिन घर में दिक्कत कर गई, वैसे 99% चीजें ऐसी होती है कि उसके घर में अगले दिन या उसी दिन दिक्कत कर देती है, चाहे आप उतारा करके आए हो, चाहे कुछ भी करके आए हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, 1% चीजें ऐसी होती है कि वो 1 महीना 2 महीना या फिर मान लो कई बार ऐसा होता है 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते इतने दिन शांत बैठ जाती हैं, लेकिन फिर दोबारा उसके घर में दिक्कत वही की वही कर देती हैं और उससे ज्यादा करती हैं। जो पहले दिक्कत हुई थी तो उससे ज्यादा करती है। आपने देखा होगा बहुत सी बार कुछ लोग कहते हैं कि भाई वो व्यक्ति आया था और उसने हमारे घर में ये चीज करी और हमारे घर में तो दिक्कत बढ़ गई। तो ऐसा क्यों होता है आपको पता है? ऐसा रोग की वजह से होता है कि इसके घर में रोग है और ये चीजें, ये परेशानी, इस वजह से ये दिक्कतें होती हैं। समझ गए आप?
तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी कि आपको कब और क्या करना। अब मैं आपको बताता हूँ आप इस चीज़ को किस तरीके से हटा सकते हो। सबसे पहले आप भी सिंगल एक देवी या देवता से काम मत करिएगा। आप कम से कम 2 देवता रखना है आपको, ठीक है? एक उतारे के लिए, जहाँ पे आप चीज़ बंद करोगे, चाहे वो देवी हो चाहे देवता हो, ठीक है? आपने मरघट में दिया भोग, वो दिया किसको कि आपको ये रोग बंद रखना है, ठीक है? अब मरघट में भोग देने के अलावा 2 देवता बता रहा हूँ, देवी या देवता। अब आपने एक देवता रखा कि बाबा जी इस रोग को उठा और मैं उठा के मरघट में लेके जा रहा हूँ, उतारा कर रहा हूँ, मरघट में रखूँगा इसे और इस रोग को मरघट में बंद करवा दियो, ठीक है? अब आपने रोग उठाया एक देवता से मरघट ले जाने के लिए और मरघट में देवी को भोग दिया, वो मरघट में रोग रख लिया, ये होता है नॉर्मल। या फिर आपने मरघट की काल से उतारा करो, मरघट में भोग दिया, तो वो बंद हो गया वहाँ पे वो रोग, तो ये भी होता है नॉर्मल। अब क्या करना है आपको, एक देवता से रोग उठाना है, एक देवता से मतलब कि एक देवी के नीचे रोग देना है। लेकिन जो आप एक चौकी या देवता रखोगे, वो आपको रखना है कि माई रानी या बाबा, कोई भी हो, ध्यान रखना है इसको कोई खोल के ना ला सके, ठीक है? जब तक मैं इसे मरघट में बंद ना कर दूं तब तक इसको कोई खोल ना ले, मेरे उतारे से कोई इसको हटा ना दे, ठीक है? भाई उतारा जब तक नहीं होता, जैसे मान लीजिए आपने एक उतारे पर माता का नाम ले लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस पर जोत नहीं जला दोगे तब तक वो माता वो स्वीकार नहीं करती, ठीक है? बहुत से लोग उसको वैसे ही रख के आते हैं, वो अलग तरीके से उतारे होते हैं। तो हर चीज़ का अलग अलग तरीका, आपको ये करना चाहिए। आप 100% आप खुद देखिएगा, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। वो रोग धोग जो भी होगा वो बिल्कुल हटेगा, समझ गए? तो कोई ज़्यादा बड़ा विधि विधान नहीं है, बस ये है आपकी सेवा में दम होना चाहिए। ऐसा ना हो आपने सेवा करी नहीं और मैं आपको बताऊँ कोई रोग बार बार तब आता है, तब थोड़ी सी आपके देवी देवता की ढील होती है। आपके देवी देवता मजबूती बन के खड़े हो जाएं, कोई रोग दोबारा आ नहीं सकता, समझ गए? तो आपको अपने देवी या देवता से बात करनी है, अपने देवी देवता की सेवा करिए सबसे पहली चीज़। कहीं भी जग कल्याण से पहले आप अपने देवी देवता की सेवा करिए, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। आप कोई भी रोग हटा दोगे बहुत ही आसान तरीके से, समझ गए? तो आपको मेन चीज़ ये है कुल मिला के कि आपको सेवा करनी चाहिए। आप सेवा करिए सच्चे मन से, ध्यान लगा के, नेम टेम से, परहेज के साथ। अगर आपका परहेज पूरा हो गया तो उसके बाद नेम टेम से सेवा करिए। कभी कभार टाइम नहीं मिलता तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आपको सेवा जरूर करनी है, समझ गए? आप सेवा करोगे तो आपके देवी देवता की पावर बढ़ेगी। और अगर आप देखिए, मैं अभी आपको इस वीडियो में आपको इस चीज़ के बारे में पूरी डिटेल में नहीं समझाया है। अगर आपको ये चीज़ पूरी डिटेल में चाहिए, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको पूरी डिटेल में वीडियो बना के दूंगा, जो कि इस ऐसे रोगों को ही, जो जिद्दी रोग होते हैं उनको किस तरीके से हटाया जाता है, वो भी छोटे तरीके से और बड़े तरीके से, दोनों पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप हटा सकते हो, दोनों तरीके से, ठीक है? एक नॉर्मल तरीका और एक तामसिक और सात्विक, दोनों तरीके से। एक नॉर्मल तरीका जिससे जल्दी हट जाए और एक उग्र तरीका मतलब कि गुस्से वाला। नॉर्मल तरीका और एक थोड़ा मतलब कि नॉर्मल तरीके का मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मल तरीका मतलब कि कम खर्चा, ठीक है? और एक दूसरा होता है कि ज़्यादा खर्चा। तो आपको ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा पूरी डिटेल में। अगर आपको जानना है तो आप मेरी वीडियो को जरूर आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।